आज से सैकड़ों साल पहले, जब ना तो आज जैसी गाड़ियाँ थी और ना ही बड़ी बड़ी मशीनें, तब समंदर के किनारे एक ऐसी इमारत खड़ी की गई जिसने कुदरत के सारे कायदों को ताक पर रख दिया। यह कहानी किसी काल्पनिक किताब की नहीं है, बल्कि यह दास्तान है उड़ीसा के पुरी में बने महाप्रभु जगन्नाथ के उस मंदिर की जहाँ कदम रखते ही विज्ञान ने अपने घुटने टेक दिए। अक्सर जब हम समंदर के पास जाते हैं तो उसकी लहरों का शोर हमारे कानों को फाड़ने जैसा लगता है। लेकिन सोचिए, आप एक दरवाजे के बाहर खड़े हैं जहां लहरें तेज़ी से गरज रही हैं और आप बस एक कदम आगे बढ़ाते हैं और अचानक हर तरफ एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। समंदर की आवाज़ ऐसे गायब हो जाती है जैसे वो कभी थी ही नहीं। आखिर क्या है इस मंदिर का सच, जिसे आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं? चलिए आज इस रहस्यमय सफ़र के साथ हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर से। आप और हम सब जानते हैं कि अगर हवा पूर्व की तरफ चल रही है तो पेड़ की पत्तियां और कपड़े भी पूर्व की तरफ ही उड़ेंगे। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा वो विशाल लाल झंडा बहुत जिद्दी है। हवा चाहे कितनी भी तेज़ किसी भी दिशा में बहे, वो झंडा हमेशा हवा के उल्टे रुख पर लहराता है, जैसे वो पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा हो। और इस झंडे के पीछे की कहानी और भी हैरान कर देने वाली है। हर रोज़ बिना एक दिन चुके एक पुजारी मंदिर की 45 मंजिला ऊंची दीवारों पर पैर रखकर बिना किसी रस्सी या सेफ्टी बल्ब के बिल्कुल सीधा ऊपर चढ़ता है, सिर्फ उस झंडे को बदलने के लिए। कहते हैं एक दिन भी अगर यह झंडा नहीं बदला गया तो यह मंदिर अगले 18 सालों के लिए अपने आप बंद हो जाएगा। ज़रा सोचिए, उस पुजारी को ऊपर तक ले जाने वाली वो अदृश्य शक्ति कौन है? अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे सिंहासन का सन्नाटा कहा जाता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब यह मंदिर बन रहा था तो समंदर की लहरों का शोर बहुत ज़्यादा था। तब सुभद्रा माता ने समंदर देव से कहा कि तुम्हारे इस शोर की वजह से मंदिर के अंदर भक्तों को शांति नहीं मिलती। समंदर देव ने माता रानी की बात मान ली और उसी दिन से एक अनोखा चमत्कार शुरू हुआ। आज भी जब आप मंदिर के मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार के आगे खड़े होंगे तो समंदर का शोर साफ दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप अपना एक पैर मंदिर की चौखट के अंदर रखेंगे, शोर का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा लगता है मानो कि मंदिर की दीवारें समंदर की आवाज़ को अंदर आने से रोक देती हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही आप वापस बाहर कदम रखते हैं तो शोर फिर से लौट आता है। वैज्ञानिक इसे पत्थरों की बनावट कहते हैं, पर लोग इसे आज भी माता का आदेश मानते हैं। धूप में चलते हुए कभी आपने परछाई को देखा है? वो हमेशा आपके साथ चलती है। दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज़ की परछाई ज़मीन पर गिरती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का जो मुख्य गुंबद है उसकी कोई परछाई है ही नहीं। दिन का कोई भी पहर हो, सूरज हो चाहे पूरब में या पश्चिम में, इस विशाल गुंबद की परछाई कभी भी ज़मीन पर नहीं उतरती। कई आर्किटेक्ट्स ने इस बात पर रिसर्च की है। उनका कहना है कि पुराने कारीगरों ने मंदिर को इस तरह तराशा है कि परछाई हवा में ही विलीन हो जाती है। पर सोचने वाली बात यह है कि आज से हज़ारों साल पहले जब कोई कंप्यूटर या नक्शा बनाने की मशीन नहीं थी, तब उन कारीगरों को यह गणित किसने सिखाया था? चलिए अब आपको ले चलते हैं महाप्रभु की उस रसोई में जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी रसोई कहा जाता है। यहाँ भगवान का प्रसाद गैस पर नहीं बल्कि मिट्टी के चूल्हों पर और लकड़ी की आग पर बनता है। मगर तरीका बहुत अजीब है। खाना बनाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। विज्ञान का नियम कहता है कि आग के सबसे नीचे वाला बर्तन होगा पहले गर्म होगा, लेकिन यहाँ कुदरत का नियम फिर बदल जाता है। सबसे ऊपर रखे 7वें बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले का सबसे बाद में। और इससे भी बड़ा जादू यह है कि यहाँ रोज़ लाखों लोग आते हैं। कभी किसी को नहीं पता होता है कि आज कितने भक्त आएंगे, लेकिन महाप्रभु का प्रसाद कभी ख़त्म नहीं पड़ता। और जैसे ही रात को मंदिर के कपाट बंद होते हैं, रसोई का सारा खाना अपने आप ख़त्म हो जाता है, एक दाना भी बर्बाद नहीं होता है। तो ये थी जगन्नाथपुरी के उन अनसुलझे रहस्यों की कहानी, जहाँ आकर इंसान की बुद्धि और विज्ञान दोनों ही छोटे पड़ जाते हैं। कुछ लोग इसे वास्तुकला या चमत्कार कहते हैं, कुछ लोग इसे भगवान की साक्षात लीला मानते हैं। आपको क्या लगता है? क्या अब सिर्फ यह इत्तेफाक है या वाकई कोई अलौकिक शक्ति इस पूरे मंदिर को चला रही है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ।